हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस क्लास में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व का नाम पूछा गया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या फिर कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है यह विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या है, एक तत्व है। कौन सा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को बताना है क्या कहते हैं। बाष्पीकरण कहते हैं, हिमाकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे लोहा है, सीसा, चांदी, तांबा। इसका जो आंसर है, लोहा को किससे पिलाएंगे? हीमोग्लोबिन। लोहा हीमोग्लोबिन, सीसा संचायक बैटरी, चांदी फोटोग्राफी और तांबा तड़ित चालक है। यानी कि लोहा हीमोग्लोबिन, यानी तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कठोर धातु निम्न में से कौन है। इसमें सबसे कठोर धातु का नाम बताना है आपको। सबसे कठोर धातु इनमें से कौन सी है? हीरा, सीसा, टंगस्टन या फिर लोहा। जो सबसे कठोर धातु है वो है हीरा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरा कैसी धातु है? सबसे कठोर धातु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है। कठोरतम धातु है सोना, लोहा, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन। तो बताना है कठोरतम धातु कौन सी है। ये है प्लेटिनम। प्लेटिनम कैसी धातु है? कठोरतम धातु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। सबसे जो भारी धातु है वो कौन सी है? यूरेनियम है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूरेनियम कैसी धातु है? सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है। मोती जो है मुख्य रूप से बना होता है। बताना है किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम नाइट्राइट। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? बताना है इन लैंपों में, जो लैंप सड़कों में पीली रोशनी देते हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो ये है सोडियम। इनमें किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसमें बताना है कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम या फिर जस्ता। आंसर है बी ऑप्शन, सोना। जो सोना धातु है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। शुद्ध सोना कितनी कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है ये बताना है कि ये कितनी कैरेट का होता है। 22, 24, 28 या फिर 20। आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। शुद्ध सोना सबको पता है कि ये कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछा गया है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है ये। अगला क्वेश्चन है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनोजाइट, रेत या फिर हेमेटाइट। तो लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? इसका आंसर बताना है, वो है हेमेटाइट, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? किस पदार्थ की जो विद्युत चालकता है वो क्या है, सबसे अधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या फिर लकड़ी। तो किस पदार्थ की? इसका राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो ये है चांदी की, यानी चांदी की विद्युत चालकता क्या है, सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वेनीकृत लोहे पर बताना किसका लेप होता है। एल्यूमिनियम का होता है, गैलेना का, चांदी का या फिर जस्ते का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा डी ऑप्शन, जस्ते का। गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है। टाका एक मिश्र धातु है, बताना टाका में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। टाका एक मिश्र धातु है, टिन तथा शीशे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबे और जस्ते की या फिर टिन शीशा तथा जस्ते की। तो ये मिश्र धातु किसकी है? तो ये है टिन तथा शीशे की। क्या है ये? मिश्र धातु है, टिन और शीशे की। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता को दूर करने के लिए या प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, बताना है। कार्बन की मात्रा, मैग्नीज, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? तो ये है क्रोमियम।
यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या है? क्रोमियम है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर बालू। तो किस में कार्बन नहीं है ये पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बालू में। बालू में कार्बन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लीड है। पेंसिल का लीड किसका बना होता है? पेंसिल का लीड किसका बना होता है? ग्रेफाइट, चारकोल यानी लकड़ी का, जो चारकोल है वो क्या है? लकड़ी का कोयला, लैंप ब्लैक या फिर कोयला। तो बताना है पेंसिल का लीड किसका बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूखी बर्फ कहलाती है? सूखा बर्फ कौन कहलाती है? निर्जलीय बर्फ। सूखा बर्फ कौन कहलाती है? निर्जलीय बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पराक्साइड या फिर ठोस जल या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूखा बर्फ कौन कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक ठोस यानी सूखी बर्फ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक क्या है? धातुओं का मीट चालक नहीं है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मीट चालक नहीं है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन या फिर फास्फोरस। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? बी ऑप्शन। जो सिलिकॉन है, सिलीनियम है, ये क्या है? एक विद्युत चालक नहीं है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा बताना है। ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? इसकी जो आंसर है, आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? पानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, अगर कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लोरीन गैस। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।